Hello everyone, welcome back to my channel and कंटिन्यूएशन प्रीवियस जो 2 वीडियो डाली है उसके कंटिन्यूएशन पे ही आज का वीडियो रखते हैं। तो लास्ट पार्ट में आप कैसे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानर मैंने डिस्कस करी थी। सो अगर इस प्लानर को हम ईयर वाइज उसको और ब्रेक करके अगर वीक वाइज पे आते हैं तो इंटेंशंस सेट करने वीक वाइज कि आप क्या करना चाहते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आज हम लोग उसको ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या एस्पेक्ट्स मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है एंड इन जनरल भी जो आज की जिस दुनिया में हम जी रहे हैं इन जनरल भी क्या सारे एस्पेक्ट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम उसकी प्लानिंग प्रॉपरली कर सकते हैं एंड उसको डिवाइड कर सकते हैं वीक वाइज। फर्स्ट थिंग, सेटिंग योर इंटेंशंस फॉर द वीक। सो पिछले वीडियो में भी मैंने ये एम्फसाइज करा था दैट पावर ऑफ इंटेंशन, मतलब आप किसी चीज़ को किस हिसाब से चाहते हो, आपकी इंटेंशंस कितनी स्ट्रांग है। तो यस, वीक की शुरुआत करने से पहले आप अपने इंटेंशंस को सेट करते हो फॉर द वीक कि आप किस एस्पेक्ट पे इस वीक आप प्रोफेशनली डेडिकेट करना चाहते हो या फिर टाइम ब्लॉकिंग की हेल्प से आप डिवाइड करना चाहते हो। सेल्फ केयर, पर्सनल लाइफ, सोशल आपके जो कनेक्शंस है, आप इन सारी चीज़ों पे इस पर्टिकुलर वीक में, अगर हम सिर्फ एक वीक की बात करें तो जब आप अपने इंटेंशंस सेट करते हो फॉर द वीक, आप उसमें ये चीज़ें क्लियर सेट करते हो। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इनिशियल पार्ट है। अगर आप ब्रेक करके वीक वाइज आगे बढ़ने की कोशिश करो एंड पीपल जिनको 12 महीने की और 1 महीने की टफ लग रही होगी, आप बेबी स्टेप से स्टार्ट कर सकते हो। आप एक वीक के लिए थोड़े डिसिप्लिन में आ सकते हो और चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। आप देखो कि आपके अंदर चेंजेस आती है नहीं आती है एंड देयर आफ्टर यू कैन डिसाइड कि ऑब्वियसली अगर कुछ चीज़ अच्छी लगती है एंड उसके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो हम इंक्लाइंड होते हैं फॉर द ग्रेटर गुड, राइट। सो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि आप एक वीक से ट्राई करो एंड देखो कि किस डायरेक्शन पे आप चाहते हो। आप इसमें सेकंड सेक्शन ऐड कर सकते हो कनेक्शन मैटर्स, सोशल गोल्स। सी लाइफ में मीनिंगफुल रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपकी मेंटल वेलबींग कैसी जा रही है, इसके लिए मीनिंगफुल रिलेशनशिप। अगेन आप कोलिग्स के साथ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हो एंड बाकी चीज़ें भी करते हो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हो, प्लान करते हो, शेड्यूल वाइज कैचअप करते हो, ये सारी चीज़ें हैं। बट मेरे शेड्यूल में मैं इनकरेज करती हूँ फोकस ऑन मीनिंगफुल रिलेशनशिप, क्योंकि आप जहाँ समय दे रहे हो तो आप मीनिंगफुल रिश्तों पे समय दोगे तो डेफिनेटली आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे लाइफ में। सो यस, आप अकॉर्डिंगली वीक में प्लान कर सकते हो कि कैसे इसको शेड्यूल में डालना है। अगेन ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, तो इट्स नॉट दैट कि मैं अपने प्लान आपसे डिस्कस कर लूँ एंड वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसे फॉलो होंगी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप अपने एक वीक का ही शेड्यूल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इसकी भी स्पेस रखो, ठीक है, पहले से स्पेस रखो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो थर्ड सेक्शन है बेसिकली वो मेंटल ग्रोथ को फोकस करके आप डाल सकते हो। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इट्स ओनली फॉर अ वीक टाइम, तो आप इसमें मेंटल ग्रोथ लर्न एंड अप्लाई। लाइफ में हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, अगर हम कॉन्शियस माइंड से हो तो हम डेली कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए आप प्लान आउट कर सकते हो कि इस वीक आपको क्या नया सीखना है, अपनी तरफ से प्रोएक्टिव होके दैट ये स्किल सेट या फिर ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे सीखनी है एंड उसको अप्लाई करने का स्पेस रखो, ये आप अपने प्लान में डाल सकते हो। सेक्शन 4 में आप प्रोफेशनल एक्सेलेंस डाल सकते हो। मेरा कहना होता है हमेशा कि अगर काम करने में आप जो भी प्रोफेशनली करते हो, जो भी करते हो एंड अगर आप उसमें पर्पस ढूंढ लिया आपने, अगर आपको मीनिंगफुल पर्पसफुल वर्क आपको समझ आ रही है, नथिंग लाइक इट।
आप उसको एंजॉय कर सकते हो एंड ट्राई टू डू दैट। अगर वो चीज़ नहीं भी है तो भी आप देखो कि कैसे एडजस्टमेंट्स हो सकती है, ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, ताकि आप एक पर्पसफुल वर्क की तरफ बढ़ो एंड अपने प्रोफेशनल एक्सेलेंस को भी मेंटेन रखो। बिकॉज आप अकॉर्डिंगली वीक में प्लान कर सकते हो कि क्या अर्जेंसी पे है, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या किस किस चीज़ को डिप्रायोरिटाइज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के विज़न के साथ आप उस वीक को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने वीक के सेक्शन में प्रॉपरली अटेंटिव होकर डालो। इट्स नॉट दैट कि बस जॉब जाना है, काम करना है, हाँ जितना हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है। आई मीन अगर आप इस माइंडसेट से होते हो तो अगेन उसमें आप एक्सेलेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। हम कुछ भी करते हैं, एक एक्सपेक्टेशन खुद से होती है कि हम अच्छा करें, हम बेहतर करें। सो आप वीक को इस हिसाब से प्लान कर सकते हो, अटेंटिव होके कि आप जो कर रहे हो उसमें पर्पस ढूंढने की। एंड वीक का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन लाइक इमोशनल वेलबींग, सेल्फ केयर रिचुअल्स। मेरे लिए ये सेगमेंट भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई लव माई सेल्फ फर्स्ट थिंग। एंड लाइफ में बहुत सारे लोगों ने बहुत चीज़ों को एक्सपीरियंस करा होता है, बट अगेन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस आप अपने इमोशनल वेलबींग को चेक में रखते हो कि कैसा आप फील कर रहे हो एंड क्या करने से अच्छा फील हो सकता है। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने ऊपर अटेंशन दे रहे हो, लाइक इट्स अ मी टाइम। सो एक वीक में लाइक अगर हम एक वीक की बात करें तो यस, ये सेगमेंट भी इट्स नॉट दैट कि हम 4 हफ्ते काम कर लिए एंड 5वें वीक सोचेंगे कि हमें क्या करना है खुद के ऊपर ध्यान देने वाली चीज़ में। नहीं, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लड़का हो, लड़की हो, मिड एज में हो, अर्ली एज में हो, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड सेल्फ केयर रूटीन में आप मी टाइम में जिसको जो पसंद हो, जिससे आपकी इमोशनल वेलबींग में थोड़ा हेल्प मिलेगा, आप वो चीज़ें प्लान आउट करके रख सकते हो अपने एक वीक के शेड्यूल में। एंड अगर आप टाइम वाइज इन सारी चीज़ों को डिवाइड करके चलते हो ना, बिलीव मी, एक हफ्ता आप ट्राई करो एंड यू विल फील अमेजिंग। ऐसा लगेगा जैसे सारे एस्पेक्ट्स पे आपने ध्यान दिया, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस फॉर्म में चल रही है। फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, नई स्किल सेट एक्वायर करने की तरफ की कोशिश, आपकी इमोशनल वेलबींग एंड एट द सेम टाइम सेल्फ केयर रिचुअल्स, जो जिसको सूट करे उस हिसाब से वो चीज़ कर सकते हो। मुझे जो सूट करता है ऑन एन एवरेज एवरी वीक मेरे प्लान में इंक्लूडेड होती है। तो गाइस, इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आप ये वीक का प्लानर आई मीन वीक को इस हिसाब से प्लान करके चलते हो तो इट्स नॉट दैट कि आप बहुत सिर्फ इफेक्टिव हो पाते हो, मोर प्रोडक्टिव हो पाते हो। इट्स लाइक आप एक बैलेंस्ड और पर्पसफुल लाइफ जीने के टुवर्ड्स एक वीक बिताते हो। यस, अगर ये प्रैक्टिस में अगर आप ला पाते हो तो कुछ टाइम में आपको खुद ही रिजल्ट दिखेगा। फिर आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि कैसा रहा आपका वीक, कैसा रहा आपका मंथ एंड कैसा रहा आपका ईयर। सो गाइस, 2024 के वेलकम के लिए ये सेशन को हम लोग वाइंड अप करेंगे। अगेन आई विल बी बैक विद सम अदर टॉपिक, अदर सेगमेंट। तो ये 3 वीडियोस मैंने पॉडकास्ट के प्लेलिस्ट में डाल रखी है, सो आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एंड स्क्रीन पे आगे की डिटेल्स भी होंगी कि जहाँ से आप बाकी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। एंड गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फेलो प्लानर्स जो 2024 को मोर इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइज, टेक केयर।